हेलो, मैं प्रवीण और आप देख रहे हैं द प्रवीण कोड, जहां हम मैथ के कॉन्सेप्ट को डिकोड करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का चैप्टर रहेगा चैप्टर नंबर 2। 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो आज का ये पहला क्वेश्चन है। तो देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें शून्यक निकालने हैं और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। उनके बीच में संबंध बताना है, क्या है उसकी जांच करनी है। तो सबसे पहले इसके शून्य के निकालेंगे। शून्य के निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। तो इसके फैक्टर करके देखते हैं, वहाँ से हमें अल्फा की वैल्यू मिलेगी, फिर बीटा की वैल्यू मिलेगी। तो देखिए, यहाँ से जब आप इसके फैक्टर करोगे तो आप 8 के ऐसे फैक्टर करिए कि 2 आ जाए। तो 4 दूनी 8, तो -4 और ये प्लस के 2, तो बराबर कितना बचेगा, -2। और हमें चाहिए क्या, -2। तो देखिए, इसके फैक्टर कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा बेटा x का स्क्वायर -2x प्लस के 2x और -8। 8 के ऐसे फैक्टर करने 2 आ जाए। यहाँ से दोनों से क्या कॉमन आ जाएगा, x। तो ये बनेगा x - 4। यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, 2। तो ये बनेगा x - 4। तो यहाँ से निकल के आया ये x + 2 और इधर से निकला ये x - 4। तो यहाँ लिखेंगे x + 2 बराबर 0। तो x बराबर निकल के आएगा -2। तो आप एक x की वैल्यू मिली, दूसरी यहाँ से निकालोगे। तो x - 4 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो x बराबर क्या निकल के आएगा, 4। एक वैल्यू इसमें अल्फा की और एक वैल्यू बीटा की है। तो यहाँ हम लिखेंगे अल्फा = -2 और यहाँ लिखेंगे बीटा = 4। तो अल्फा की वैल्यू पता चली, बीटा की वैल्यू पता चली। तो आपको शून्यक पता चल गए। तो शून्यक कौन से हैं, एक तो ये रहा और एक रहा, आपके दोनों शून्यक निकल गए। अब आपको क्या करनी है, गुणांकों के बीच संबंध की जांच करनी है, सत्यता की जांच करनी है। तो आप लिखोगे यहाँ पे जांच करने पर, जांच करने पर। अच्छा, जांच किसकी करोगे, सबसे पहले जो आपके पास एलिमेंट दे रखा है उसको लिखिए। x का स्क्वायर -2x और -8। यहां से आपको करना क्या है, ax का स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c बराबर 0 से तुलना करनी है। सबसे पहला स्टेप इसकी तुलना कर लेनी है। तुलना करने पे आपको मिलेगा a बराबर 1, b बराबर -2 और c बराबर -8। तो आपको a की वैल्यू मिली, b की वैल्यू मिली, c की वैल्यू मिली। उसके बाद आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। देखो, शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, और एक होता है गुणनफल का अल्फा × बीटा बराबर c/a। तो देखो, योगफल के लिए क्या रहेगा, -b/a। b कहाँ से मिलता है, जहाँ x का गुणांक होता है। a कहाँ से मिलता है, जहाँ x² का गुणांक होता है। तो सबसे पहले हम योग की बात करेंगे। तो योग में क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो देखो, अल्फा की वैल्यू कितनी है आपके पास, इधर -2, तो अल्फा की जगह पर आप -2 लगाओगे। प्लस बीटा, बीटा की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है, 4, तो आप 4 लिखोगे। = b की वैल्यू कितनी है, -2, तो आप -2 लगाओगे। और -2 आपका ये फॉर्मूले का हो गया। अपन a की वैल्यू कितनी है, 1। 4 में से 2 निकाले तो कितना बचा, 2। माइनस और माइनस प्लस के 2, 2/1, तो बराबर कितना निकल के आया, 2 बराबर 2। तो इनका योगफल जो है इनके बराबर है। उसके बाद गुणनफल के लिए निकाल लीजिए। गुणनफल का क्या रहता है, अल्फा × बीटा, तो बराबर क्या लिखोगे आप, c/a। अल्फा की वैल्यू इधर से देखिए, अल्फा की वैल्यू कितनी है, -2, तो आप इधर कितना लिखोगे, ये -2। बीटा की वैल्यू कितनी है, 4, तो इधर से क्या लिखोगे आप, 4 = c की वैल्यू कितनी है, -8 अपन a की वैल्यू कितनी है, 1, तो आप यहाँ लिखोगे बेटा 1। इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे -8 आ जाएगा। इन दोनों का इधर करोगे तो कितना आ जाएगा, -8। तो ये दोनों बराबर हो गए, इधर ये दोनों बराबर हो गए। समझ में आया ना क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी तरीके से। तो देखो, इसमें क्या पूछा गया है हमसे, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सत्यता की हमें जांच करनी है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले 4 का 1 में मल्टीप्लाई करना है। तो कितना है, 4 × 1 = 4। 4 के ऐसे फैक्टर करिए कि 4 आ जाए। तो 4 के जब हम ऐसे फैक्टर करेंगे कि 4 आ जाए, 2 × 2, तो बराबर कितना हुआ बेटा, 4। 2 + 2 दोनों को जोड़ोगे तो भी कितना हुआ, 4। इसका मतलब इसके जो फैक्टर बनेंगे 2 + 2 बन जाएंगे। तो इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, 4 को हम लिखेंगे बेटा 4s का स्क्वायर -2s
और माइनस के 2s प्लस के 1। यहाँ से आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, देखो 2s इधर है, 2s इधर भी है, तो 2s कॉमन ले लीजिए। जो आपने इधर से 2s कॉमन लिया तो इधर कितना बचा 2s, इधर कितना बचा -1, इधर से -1 कॉमन ले लीजिए, इधर कितना बचेगा 2s -1। कोई दिक्कत है, देखो ये वाला ब्रैकेट्स और ये वाला ब्रैकेट्स दोनों सेम सेम है, तो इसमें से एक को ले लो। तो इधर कितना बचेगा 2s - 1, और इधर ये तुम्हारा बच ही रहा, ये हो जाएगा 2s - 1। इसको लिखोगे आप 2s - 1 बराबर 0, तो 2s बराबर आ जाएगा 1 और s बराबर आ जाएगा 1/2। इधर से भी सेम काम होगा, 2s - 1 बराबर 0 और 2s बराबर कितना हो जाएगा 1 और s बराबर कितना हो जाएगा 1/2। देखो अल्फा की वैल्यू दोनों सेम हैं, तो देखो अल्फा बराबर भी इतना है और बीटा बराबर भी इतना है, तो यहाँ हम लिखेंगे अल्फा बराबर बीटा बराबर 1/2। दोनों की वैल्यू हमें सेम दे रखी है। अब इसकी जांच कर लेते हैं, जांच करेंगे। जांच करने से पहले सवाल को लिख लीजिए रिपीट में। सवाल क्या है आपका, 4s का स्क्वायर माइनस के 4s प्लस के 1। इसकी कंपैरिजन किससे करोगे, ax का स्क्वायर प्लस के bx प्लस c बराबर 0 से क्या कर रहे हो जी, तुलना। जब आपने इससे तुलना की तो आपको यहाँ a बराबर मिलेगा, a बराबर मिला 4, b बराबर मिला -4, c बराबर मिला 1। और जांच करनी है, जांच करने पर आपको क्या मिलेगा, देखो गुणनफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1/2 इजकल टू -b, b की वैल्यू -4 अपन a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 4। इन दोनों को जब आप ऐड करोगे 1/2 और 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 2/2, तो बराबर माइनस माइनस ये हो गए प्लस, 2 से 2 कट गया, 4 से 4 कट गया, तो ये क्या बचा 1 बराबर 1। इसका मतलब ये दोनों बराबर है और यही हमें चाहिए था। अगला नेक्स्ट चेक करते हैं, उस पर करेंगे मैं अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आ जाएगा c/a। अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1/2, c की वैल्यू 1 और a की वैल्यू 4। दोनों का जब मल्टीप्लाई करोगे इधर भी आ जाएगा 1/4 और इधर भी आ जाएगा 1/4, तो ये दोनों बिल्कुल एकदम बराबर हैं। इसी प्रकार से तीसरा प्रश्न करते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच। सवाल दे रखा है x का स्क्वायर 6x का स्क्वायर माइनस के 3 माइनस के 7x। सबसे पहले इसको सीक्वेंस पे लिख लो, असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो। तो इसको आप ऐसे लिख लो बेटा, 6x का स्क्वायर माइनस के 7x और माइनस के 3। अब इसको क्या करना है, 6 तिया 18, 18 कैसे फैक्टर कर लो कि 7 आ जाए। तो देखो 18 कैसे फैक्टर कैसे हो जाएंगे, 7 आने पे 9 दूनी 18। किसके चाहिए 7 माइनस के, तो आप इसे माइनस कर दो, इसे प्लस कर दो। तो देखो घटाने पे तो आ रहा है 7 और गुणा करने पे आ रहा है भैया 18। तो ऐसे फैक्टर हो गए 9 और 2। तो इसके फैक्टरों को सॉल्व करते हैं। देखो 6x का स्क्वायर माइनस के 9x प्लस के 2x और माइनस के 3। इन दोनों में से 3 कॉमन दिखाई दे रहा है, 3 कॉमन ले लीजिए। 3 कॉमन लिया तो 3 दूनी 6, तो इधर बचा 2x और माइनस के 3 तिया 9 3। क्या इधर भी ऐसा दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है। तो इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा 1, तो इधर कितना बचेगा 2x माइनस के 3। ये वाला ब्रैकेट्स और ये वाला ब्रैकेट्स बिल्कुल एकदम सेम है, तो इनमें से एक को कैरी करिए, एक को लिखिए आप x माइनस 3 और ये दूसरा आ जाएगा बेटा 3x प्लस के 1। अब आपको इनकी तुलना कर लेनी, यानी एक अल्फा की वैल्यू चाहिए और एक बीटा की। आप किसी को भी अल्फा ले लो, किसी को भी बीटा ले लो। 2x माइनस के 3 बराबर 0, तो ये निकल के आ जाएगा 2x बराबर 3 और यहाँ से आप x बराबर निकालोगे 3/2। उसके बाद यहीं से आप इसको ले लीजिए, 3x प्लस 1 बराबर 0 और 3x बराबर निकल के आ जाएगा -1 और x बराबर निकल के आ जाएगा -1/3। अब देखो या तो आप इसे अल्फा ले लो या ऐसे बीटा ले लो, या ऐसे बीटा ले लो इसे अल्फा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अल्फा बराबर कितना आया निकल के 3/2 और बीटा बराबर कितना निकल के आया -1/3।
अब हमें इसकी सत्यता की जांच करनी है। क्या करनी है? शून्यकों तथा गुणांकों के बीच जो संबंध है वो बराबर आता है या नहीं। तो इसमें जांच करने पर लिख लेते हैं, जांच करने पर। और जब हम इसकी जांच करेंगे तो सवाल को यहां लिख लेते हैं 6x का स्क्वायर माइनस के 7x और माइनस के 3। कंपैरिजन कर लेंगे, ax का स्क्वायर प्लस के bx प्लस c बराबर 0 से क्या करोगे? तुलना। जब आपने इससे तुलना की तो यहां से आपको a बराबर मिलेगा, तो a बराबर मिला आपको 6, b बराबर मिलेगा माइनस के 7 और c बराबर मिलेगा माइनस के 3। a की वैल्यू मिली, b की वैल्यू मिली, c की। अब हमें जांच के लिए हमें क्या करना है? शून्यक लिख लेने। शून्यक क्या है हमारे? अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? माइनस के b अपन a। अल्फा की जो वैल्यू दिखाई दे रही है, अल्फा की वैल्यू कितनी है? 3/2। तो अल्फा की जगह पे लिख लो 3/2। उसके बाद लगाओ प्लस। बीटा की वैल्यू कितनी है? माइनस के 1/3। तो आप इसकी जगह पे लगा दो माइनस के 1/3 इज इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी है? 7। किसकी है? माइनस की। तो माइनस तो फॉर्मूले का, और ये -7 हो गया आपकी बी की वैल्यू बटे ए की वैल्यू कितनी है? 6। इनको सॉल्व करिए, देखो 3/2 माइनस और प्लस ये माइनस हो जाएंगे 1/3। ऊपर कितना हो जाएगा? माइनस और माइनस प्लस यानी 7/6। इधर एलसीएम कितना आ जाएगा? 6। देखो सीधा करिए, 3 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो कितना आ जाएगा? 9 माइनस 2 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो कितना आ जाएगा? 2। तो इधर तो आया 7/6। 9 में से 2 निकले तो कितना बचा? 7 और बटे 6। तो बराबर कितना आया? 7/6। तो ये दोनों बराबर है, योगफल बराबर है। अब हमें क्या निकालना है? गुणनफल। तो गुणनफल के लिए हम क्या करेंगे? गुणनफल के लिए फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपन a। अल्फा की वैल्यू यहीं से नोट करिए, कितना है? 3/2। तो आप 3/2 लिखिए, मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू माइनस के 1/3 लिखिए, बराबर है किसके? सी की वैल्यू कितनी है? -3 के। ए की वैल्यू कितनी है? 6। इनका मल्टीप्लाई करिए, 3 × 3 और 3 दूनी 6। इधर भी करोगे माइनस के 3/6, या तो इतना छोड़िए या काटिए। 3 दूनी 6 1/2 बराबर 3 × 3 3 दूनी 6 1/2। ऊपर भी बराबर था, नीचे भी बराबर है। बताइए कोई दिक्कत आ रही है? इसी प्रकार से एक और सवाल देख लेते हैं। इनमें से एक सवाल पक्का आपको बोर्ड के एग्जाम में मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए क्या कह रहा है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। लगभग वैसा ही क्वेश्चन है पर थोड़ा सा इजी है। इसमें क्या लिखा हुआ है? 4u का स्क्वायर प्लस के 8u। अब इसमें 2 ही है तो सिंपल हमें कॉमन दिखाई दे रहा है, तो इधर कितना है? 4, उधर भी 4 होगा, तो इसमें से आप कॉमन निकाल लीजिए 4u। और जब आपने 4u कॉमन लिया तो इधर कितना बचेगा? u और प्लस के 4 दूनी 8 2। तो आप क्या करोगे? यहां से लिखोगे 4u = 0 और u = कितना हो जाएगा? 0। एक वैल्यू आपको मिली u बराबर 0। दूसरा कितना लिख रहा है? u + 2 बराबर 0। तो u बराबर कितना आ जाएगा? -2। तो u की वैल्यू कितनी आई? -2। u की वैल्यू कितनी आई? 0। तो देखिए अल्फा = कितना मिला आपको? 0। और यहीं से आप बीटा = कितना एक्सप्लेन करोगे? -2। दोनों वैल्यू आ गई। अब आप जांच कर लीजिए। जांच करने पर अब जांच करोगे तो क्या बन के आएगा? 4u का स्क्वायर प्लस के 8u। किससे कंपैरिजन करोगे? ax का स्क्वायर प्लस के bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। जब आप इससे तुलना करोगे तो आपको a बराबर, देखिए जहां x स्क्वायर है यानी जहां u स्क्वायर है वहां से a मिलेगा। तो a बराबर कितना आया? 4। b बराबर कितना आया? 8। c कांस्टेंट वैल्यू है नहीं, तो c बराबर कितना आ जाएगा? 0। कोई दिक्कत है? अब हमें क्या करना है? योगफल निकाल लेना है। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस के b अपन a। अल्फा की वैल्यू यहां से आपको मिली थी 0, उसके बाद प्लस बीटा की वैल्यू -2 लिख लीजिए, इजकल टू बी की वैल्यू कितनी है? b की वैल्यू दिखाई दे रही है आपको -8 अपन a की वैल्यू कितनी है? 4। 0 में अगर आप किसी नंबर को ऐड करोगे तो वही नंबर आएगा। देखो माइनस और प्लस, ये तो माइनस हो गए तो यहां से आया -2। 4 से काट दो इसे 2 बार,
तो बराबर कितना आ गया, -2। तो ये दोनों बराबर हैं। ऐसे ही अब आपको क्या कर लेना है, गुणनफल निकाल लेना है। गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। अल्फा की वैल्यू कितनी है, 0। बीटा की वैल्यू कितनी है, बीटा की वैल्यू देखो ये रही, यहां से ये कितनी है, -2। तो आप यहां लिखोगे -2 इजकल टू सी की वैल्यू कितनी है, 0। ए की वैल्यू कितनी है, 4। तो 0 में आप किसी नंबर का मल्टीप्लाई करोगे तो 0, और ऐसे डिवाइड करोगे तो भी 0।